शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में टॉपिक इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस की तो मैं तुम्हें बताया था ऐसी केमिकल रिएक्शन जिनको कराने के लिए बाहर से हमें क्या देनी पड़ती है, इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। तो मेनली केमिकल रिएक्शन जो इलेक्ट्रिसिटी देने से शुरू हो उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। तो इलेक्ट्रोलाइसिस में लिखो प्रोसेस इन विच electricity is used for chemical रिएक्शन। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है तो उन सभी को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइसिस कैसे कराते हैं ये समझते हैं। देखो इसमें जो हम मेनली इलेक्ट्रोड लेते हैं उन इलेक्ट्रोड को बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोलेंगे हम? जब हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे तो वहां पे हम इनर्ट इलेक्ट्रोड नहीं ले रहे थे, यहां पे हम कौन से इलेक्ट्रोड लेंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है? इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब होता है जब इलेक्ट्रोड खुद ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं होता। जैसे वहां पे तुमने क्या देखा था, जब तुमने डेनियल सेल हमने बनाया था तो डेनियल सेल में हमने दो इलेक्ट्रोड किसकी ली थी, कॉपर और जिंक की। ऐसे दो इलेक्ट्रोड ली थी। जिंक के अंदर क्या हो रहा था, धीरे धीरे इलेक्ट्रोड घटता जा रहा था और कॉपर का इलेक्ट्रोड बढ़ता जा रहा था। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोड है ये भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना। समय के साथ इलेक्ट्रोड की लेंथ कम होती जा रही है, पतला होते जा रहा है, और समय के साथ कॉपर वाली इलेक्ट्रोड क्या होती जा रही थी, मोटी होती जा रही थी। तो इससे हमें क्या समझ आ रहा था, ये जो इलेक्ट्रोड जो हम डेनियल सेल में लेते हैं ये भी रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। बट जब मैं इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करूंगा इनमें हम ऐसे इलेक्ट्रोड लेंगे जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सिर्फ सरफेस प्रोवाइड करते हैं। किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए और रिडक्शन के लिए। टेस्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था इनर्ट इलेक्ट्रोड वाला। तो इसमें लिखो जनरली जो तुम्हारे इनर्ट इलेक्ट्रोड लेते हैं वो ग्रेफाइट का बना होता है। उसके बाद इसमें तुम मरकरी का ले सकते हो, मरकरी की बनी हुई इलेक्ट्रोड लेते हो, नहीं तो ग्रेफाइट की बनी हुई इलेक्ट्रोड लेते हो, नहीं तो प्लेटिनम की ले सकते हो। ठीक है, मेनली यहाँ पे हम तीन तरीके के इलेक्ट्रोड ले सकते हैं, ग्रेफाइट के बने हुए, मरकरी के बने हुए और प्लेटिनम के बने हुए। ठीक है, आगे समझे। अब इसमें ऑपरेटर्स क्या होगा, अब इसमें कैसे करें, इसमें भी सेम वही लेना है। हमें एक बड़ा सा बीकर लेना है जैसे हम वहां लिया करते थे। वहां पे क्या करते थे, वहां पे हम दो अलग अलग बीकर लेते थे, यहाँ पे हमने एक ही बीकर लिया। ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या करेंगे, हम सॉल्यूशन डाल देंगे NaCl का, मॉल्टन NaCl। ठीक है, सॉलिड NaCl तो कभी टूट ही नहीं सकता। मेनली कौन सा NaCl टूटता है, मॉल्टन NaCl अपने आयंस दे सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, मॉल्टन NaCl ले लिया। इतनी बात आई समझ। उसके बाद मैंने दो इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया। ये दोनों इलेक्ट्रोड कैसे हैं, अभी मैंने समझाया था, ये कैसे इलेक्ट्रोड होंगे, इनर्ट इलेक्ट्रोड होंगे। इनर्ट होने की वजह से क्या ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं, ये रिएक्शन में खुद पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बट इलेक्ट्रॉन्स के इधर उधर जाने के लिए सरफेस जरूर प्रोवाइड करेंगे। अब समझो होगा क्या, इस इनर्ट इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, हम एक बैटरी से जोड़ देंगे, क्योंकि बाहर से हमें क्या प्रोवाइड करना है, इसे इलेक्ट्रिसिटी। मॉल्टन NaCl अपने आयन से भी टूटा है, नहीं टूटा है। बाहर से इसे क्या दूंगा, मैं इलेक्ट्रिसिटी दूंगा। अब अगर मैं बैटरी ले रहा हूं तो बैटरी के कितने टर्मिनल होते हैं, दो टर्मिनल होंगे। एक बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल होगा, एक बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा। नेगेटिव टर्मिनल को क्या बोलते हैं, कैथोड। ये सिखाया था ना, A फॉर एड, A फॉर एनोड। तो ये हो गया तुम्हारा एनोड। इधर तुम्हारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहां से कहां फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन हमेशा किधर से किधर फ्लो करेगा, एनोड से कैथोड की तरफ। तो ये हमारे इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, इधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है, ये बैटरी दे रही है। और डेनियल सेल में इलेक्ट्रॉन कौन दिया करता था,
इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। याद आ रहा है, वहां पे हम कोई बैटरी नहीं लगाते थे, वहां पे जो अंदर का सॉल्यूशन था वो अपने आप खुल जाया करता था, उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकलते थे, वो इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के थ्रू बल्ब को जलाते थे और दूसरे इलेक्ट्रोड में आ जाया करते थे। याद आ रहा है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे जो हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन वो किसके थ्रू निकल रहा है, इस बैटरी के थ्रू निकल रहा है। ठीक है, अब ये सारे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर आते जाएंगे। अच्छा, करंट कैसे फ्लो करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो कर रहे हैं तो कैथोड से एनोड की तरफ। अब समझो, अब धीरे धीरे करके होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर आते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो जो NaCl था उसको क्या करेंगे, ब्रेक करना शुरू करेंगे। जो NaCl पहले जुड़े हुए थे, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे, बाहर से क्या आई, एनर्जी आई। कौन सी एनर्जी आई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई। अब एनर्जी डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बाहर से जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई थी वो इलेक्ट्रिकल किस में कन्वर्ट हो जाती है, केमिकल में। और वो केमिकल एनर्जी करेगी क्या, NaCl के आयंस को ब्रेक करना शुरू करेगी। NaCl के आयन जब ब्रेक होंगे तो किस किस में टूटेंगे NaCl, तो बेसिक है Na प्लस और Cl नेगेटिव। अच्छा, अब देखो Na प्लस किधर जाएगा, Cl नेगेटिव किधर जाएगा। Na पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, तो वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, कैथोड की तरफ, मतलब इधर सारा का सारा Na प्लस इधर होता जाएगा। इतनी बात आ रही है समझ, और सारा का सारा Cl नेगेटिव किधर होता जाएगा, इधर की तरफ होता जाएगा। बोलो, अब जो पहले NaCl था, अब वो NaCl में से Na इधर Cl इधर हो गए, और वो क्यों हुए, इस बाहर से इलेक्ट्रॉन्स आने की वजह से। अब क्या होगा, ये सारा का सारा Na यहाँ पे चिपकता जाएगा, ठीक है, और ये जो Cl निकल रहे वो सारे कहाँ चिपकते जाएंगे, यहाँ पे चिपकते जाएंगे, इस एनोड पे चिपकते जाएंगे। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइसिस। आया समझ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है, फिर से एक बार देखिए क्या करा, हमने बैटरी ली, बैटरी की मदद से हमने करंट प्रोवाइड किया, करंट में हुए फ्लो का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करे एनोड से कैथोड की तरफ, कैथोड पे जैसे इलेक्ट्रॉन आए इसने क्या करा, केमिकल रिएक्शन कराया, और केमिकल रिएक्शन होने की वजह से जो हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो क्या हो गया, आयंस में ब्रेक हो गया। अभी पूरा आया समझ, तो देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जी में। अब ये आयंस फ्लो करेगा तो फर्दर तुम्हें क्या मिल जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। चलो ये वाला उतारो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलो एक बार मैं फिर से इसको वीडियो सुना क्या क्या करना है। सबसे पहले हमें करना क्या, हमें एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, जो अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में मेनली दो तरह के आयन होते हैं, एक होता है कैटायन, दूसरा होता है अनायन। ये याद रखना। तो तुम्हें ऐसा इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें क्या हो, एक कैटायन हो एक अनायन हो। अगर मैं बेंजीन ले लेता तो क्या कभी भी ये रिएक्शन इलेक्ट्रोलाइसिस हो सकती थी, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये कैटायन अनायन में टूटता नहीं है बेंजीन। तो तुम्हें नॉर्मली कैसा इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए कैसा इलेक्ट्रोलाइट लेना पड़ेगा, तुम KCl ले सकते हो, तुम NaCl ले सकते हो। आ रहा है समझ, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेने हैं जो के मतलब एक पॉजिटिव चार्ज में टूटे और दूसरा नेगेटिव चार्ज में टूटे। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, पहले हमें इलेक्ट्रोलाइट लेना है, और इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा, जिसके अंदर एक कैटायन हो और एक क्या हो हमारे पास, अनायन। पहली चीज आई समझ। दूसरी बात समझो, अब दूसरी बात करते हैं, हमारे पास जो मैंने इनर्ट इलेक्ट्रोड लगाया था उसका एक एनोड था, और उस इनर्ट इलेक्ट्रोड का एक कैथोड था। जैसे मैं बैटरी लगाता हूं और बैटरी करंट को प्रोड्यूस करता है, तो अंदर जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था वो टूटना शुरू करता है। अब समझो, अगर मैं एनोड की बात करूं तो एनोड कैसा होगा, कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो ये एनोड जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, और कैथोड कैसा टर्मिनल होता है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से जुड़ा होता है। फिर पूछते हैं कभी एग्जाम में आता है कि जो एनोड होता है इलेक्ट्रोलाइसिस में वो बैटरी के किस टर्मिनल से जुड़ा है, तो A4 ऐड ए से एनोड, और कैथोड के लिए नेगेटिवली। ठीक है, अब समझो यहां पे क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा या रिडक्शन हो रहा होगा। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और किसका ऑक्सीडेशन, अनायन का। किसका ऑक्सीडेशन होता है, अनायन का। और कैथोड पे क्या होता है, इस पे ऑक्सीडेशन होगा या रिडक्शन होगा, तो इस पे रिडक्शन होगा। किसका, अब ये समझना है, ये ऑक्सीडेशन ऑफ अनायन और रिडक्शन ऑफ कैटायन का क्या मतलब है समझना। ऑक्सीडेशन ऑफ अनायन का मतलब है कि
तुम्हारे पास जो अनायन बना है, ठीक है, ए प्लस, अगर किसी चीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज तो उसको क्या बोलते हैं हम? अनायन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनायन। तो जैसे ये मेरे पास एक अनायन है, सॉरी अनायन, अनायन, अगर ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको क्या बोलेंगे हम? अनायन। जैसे Cl नेगेटिव एक अनायन है या कटायन है? अनायन है। Na प्लस अनायन है या कटायन है? तुमने पढ़ा था कटायन जो होता है अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है और अनायन जो होता है अपने पेरेंट एटम से बड़ा होता है। 11th क्लास से पढ़ा था ना हमने। अनायन हमेशा पेरेंट एटम से बड़ा होता है, कटायन अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है। तो अगर कोई भी स्पीशीज पे नेगेटिव चार्ज है तो वो क्या कहलाएगा? अनायन। अगर अनायन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होने का क्या मतलब है? कि इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है नेगेटिव है, अब वो किस में आएगा? पॉजिटिव में। ये क्यों ना ऑक्सीडेशन, जैसे अगर इसका ऑक्सीजन नंबर -1 है तो ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? 0 में कन्वर्ट हो रहा है, +1 में कन्वर्ट हो रहा है या +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्सीडेशन। ये बात आई समझ? तो जो तुम्हारे पास अनायन है उसका होता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। नेगेटिव का क्या मतलब है? इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है। किसी भी चीज पे नेगेटिव चार्ज आता है जब उसके पास क्या होते हैं? एक्सेस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जब जितना उसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन है उतने इलेक्ट्रॉन अगर वो निकाल देगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अपने ऑक्सीडेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये वो ऑक्सीडेशन। तो पहली बात आई समझ? अनायन पे क्या हो, एनोड पे क्या होगा? अनायन जो होगा उसका ऑक्सीडेशन होगा और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे एक चीज और लिख सकते हो, यहाँ पे क्या होता है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? पहली चीज याद रखना। अब बात करते हैं कैथोड पे, फिर मैं ये एग्जांपल से भी समझाऊंगा, इस एग्जांपल में भी इसको अप्लाई करके देखेंगे हम। अब बात करते हैं रिडक्शन का। तो रिडक्शन किसका हो रहा है हमारे पास? कटायन का। तो कटायन पे मतलब क्या? कार्बन मतलब किसी चीज पे पॉजिटिव चार्ज। तो मैंने कोई भी एलिमेंट लिया उस पे क्या चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज का क्या मतलब होता है? इसके पास एक्सेस इलेक्ट्रॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो जैसे मेरे पास ये एटम है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। और कहां से इलेक्ट्रॉन लेगा? जो यहां से निकले हैं, अनायन से निकले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन लेता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन लेने के बाद? अपने एटम, पेरेंट एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आया? ये कंसेप्ट आया समझ? अनायन जो होता है अपने में से इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है तब पेरेंट एटम में कन्वर्ट होता है, और कटायन जो होता है इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है तब जाके किस में कन्वर्ट होता है? अपने पेरेंट एटम में। तो तुम्हें एनोड की और कैथोड की सारी रिएक्शन क्लियर हुई? अब जैसे यहाँ पे हम बात करेंगे, अब एक एग्जांपल इस वाली सेल का लेंगे, जब NaCl मैंने लिया था, ठीक है, उसका कैसे इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। बाकी ये 3 पॉइंट तुम्हें याद होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइसिस तभी क्लियर होगा जब तुम्हें क्या होंगे? तीनों के तीनों पॉइंट क्लियर होंगे। एक बार फिर से देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। एनोड जो होता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, कैथोड जो होता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। एनोड पे क्या होता है? अनायन का ऑक्सीडेशन होता है। कैथोड पे क्या होता है? कटायन का रिडक्शन होता है। अनायन का मतलब होता है किसी भी एटम पे नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज का मतलब है उस पे एक्सेस इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या होगा? अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेगा। यहां पे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा, यहां से इस इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया और ये अपने पेरेंट एटम में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, और ये वाला हमारा कटायन था। कटायन में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड करेगा और अपने पेरेंट एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये इलेक्ट्रोलाइसिस का बेसिक है, ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, फिर हम कोई भी इलेक्ट्रोलाइसिस कर पाएंगे। चलो ये उतारो जल्दी से। तो अब हम पहला इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ रहे हैं, टॉपिक डाल दो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। इनर्ट इलेक्ट्रोड का मतलब समझ रहे हो ना? वही, ये इलेक्ट्रोड या तो प्लेटिनम का बना होगा, नहीं तो ग्रेफाइट का बना होगा, नहीं तो मरकरी का बना होगा। इन तीनों में से कोई एक चीज का बना होगा। इनर्ट इलेक्ट्रोड बोल रहे हैं तो जब भी इनर्ट इनर्ट इलेक्ट्रोड बोले समझो इन तीनों में से कोई एक चीज का इलेक्ट्रोड बना हुआ है। तो तुमसे वो क्वेश्चन पूछ रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl यूजिंग इनर्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, तो पहले इसका हम पहले सेल बना देते हैं। सेल जो हमने पहले बनाया था, 2 इलेक्ट्रोड डाला मैंने, ये दोनों इलेक्ट्रोड इस केस में मैंने बोल दिया, यहाँ पे ले रहे हैं प्लेटिनम का ले लिया मैंने। ये प्लेटिनम के दोनों इलेक्ट्रोड बने हुए थे। यहाँ पे मैंने अंदर क्या डाल दिया? मोल्टन NaCl डाल दिया। और फिर मैंने क्या करा? इसको एक बैटरी से जोड़ दिया ऐसे।
बैटरी से जोड़ दिया। बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, बैटरी का एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। पॉजिटिव टर्मिनल वाले को क्या बोलते हैं हम? एनोड। नेगेटिव टर्मिनल वाले को क्या बोलेंगे? कैथोड। इतनी बात आई समझ? फिर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू होगा और ये जो मोल्टन NaCl थे ये क्या होंगे, अनायन और कटायन में टूट जाएंगे। तो अनायन कटायन किसमें टूटेंगे? Na+ और। अब तुम्हें इसका इलेक्ट्रोलाइसिस है तो कैसे लिखोगे? सबसे पहले लिखोगे जो तुमने इलेक्ट्रोलाइट लिया है। इलेक्ट्रोलाइट तुमने क्या लिया है? मोल्टन NaCl अगर टूटेगा इससे बनेगा Na+ और Cl-। उसके बाद तुम अनायन और कटायन लिखोगे। Na+ क्या है? कटायन है। और Cl- क्या है? तो पहला स्टेप आया समझ? पहले तुमने सेल्फ रिप्रेजेंटेशन कर दिया, फिर तुमने अनायन और कटायन लिख दिया। उसके बाद लिखोगे एनोड। क्या लिखोगे? एनोड। एनोड पे मैंने क्या सिखाया था, क्या होता है? ऑक्सीडेशन ऑफ अनायन। ऑक्सीडेशन मतलब होता है तुम्हारा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे याद रख लो तो सब याद हो जाएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को हमें रिमूव करना है जब मैं ऑक्सीडेशन लिखूं तो अनायन देखो, अनायन क्या है? Na+ या Cl-। तो Cl- ले लो। Cl- का तुम क्या करा रहे हो? ऑक्सीडेशन। तो इसमें से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो Cl- किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl में। बट मैंने क्या कहा था, कभी भी Cl एग्जिस्ट नहीं करता है। वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? Cl2 के फॉर्म में। अब ये बैलेंस नहीं है इसलिए मैंने क्या करा, इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि एनोड पे ऑक्सीडेशन हुआ अनायन का और फॉर्म क्या हुआ, तुम क्या लिखोगे? यहाँ पे फॉर्म क्या हुआ? क्लोरीन गैस। ठीक है। फिर तुम लिखोगे कैथोड। कैथोड का रिएक्शन। तो कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कटायन। रिडक्शन मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे हमें ऐड करने हैं। कटायन हमारा था Na+, ये ले लिया हमने। उसके बाद इसमें ऐड किया मैंने इलेक्ट्रॉन, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सोडियम मेटल में। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? कैथोड पे क्या फॉर्म हुआ? सोडियम मेटल। बोलो, ये चीज आई समझ? चलो पहला इलेक्ट्रोलाइसिस करो अब। हर इलेक्ट्रोलाइसिस में हम। चलो अब हम दूसरा इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं। सेम वैसा ही प्रोसीजर चलेगा। पहले इसके लिए एक सेल एपरेटस बना देना। फिर इलेक्ट्रोलाइट जो तुमने लिया है उसको कटायन एनायन में ब्रेक कर देना। उसके बाद एनोड और फिर कैथोड। ठीक है। अगला तुम्हें करना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ KCl यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लेके तुम्हें किसको इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है? KCl का इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। ठीक है। तुम लोग अपना करो, मैं अपना करता हूं, कोई यहां नहीं ध्यान देगा। ये भी मॉल्टन फॉर्म में लिया होगा हमने। सॉलिड नहीं, मॉल्टन।
हो गया सभी का? मेरा तो हो गया। तुम लोग चेक करो क्या सही है, तुम लोगों ने भी ऐसे ही करा है? ठीक है। जब मैंने मॉल्टन केसीएल लिया तो सेम वही प्रोसीजर। सबसे पहले मॉल्टन केसीएल को लिखा मैंने इलेक्ट्रोलाइट केसीएल के प्लस सीएल नेगेटिव, प्लस वाला कटायन नेगेटिव वाला अनायन। एनोड पे होता है अनायन का ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन में से हमने क्या करा, सीएल नेगेटिव में से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Cl2 गैस बना दिया। उसके बाद कैथोड पे क्या करा, कटायन का करा रिडक्शन, तो के प्लस में इलेक्ट्रॉन जुड़ा और उससे क्या बन गया, पोटेशियम मेटल बन गया। ठीक है, तो ये हमारा पोटेशियम मेटल कहां फॉर्म हुआ है, कैथोड पे। तो मेनली एमसीक्यू यही पूछेंगे कि जब मोल्टन NaCl लेते हैं तो कैथोड पे क्या एक्यूमुलेट होगा, एनोड पे क्या एक्यूमुलेट होगा। तो कैथोड पे क्या एक्यूमुलेट होगा, मैं मोल्टन NaCl लेता हूं तो कैथोड पे, अब याद होना चाहिए, कैथोड पे NaCl ले रहा हूं, मोल्टन NaCl, सोडियम मेटल। एनोड पे क्लोरीन गैस। अगर मोल्टन KCl लिया तो कैथोड पे पोटेशियम मेटल, एनोड पे क्लोरीन गैस। तो यही क्वेश्चन तुमसे एमसीक्यू के फॉर्म में पूछते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, तीसरा लिखो, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaOH। अब देखो मॉल्टन नहीं है, कौन सा ले रहे हैं हम, एक्वस। इस वर्ड पे फोकस करना है, यहां गलती नहीं करना हमें, एक्वस NaOH यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड लिया मैंने, और एक्वस NaOH को तुम्हें क्या कराना है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस कराना है। ठीक है, अब पहले सबसे पहले मैं लिख रहा हूं इसका एनोड, कैथोड। ठीक है, एनोड पे क्या क्या बनेगा, एनोड पे क्या रिएक्शन होगी, कौन कौन से आयन्स होंगे एनोड पे बताओ। एनोड पे होगा तुम्हारे पास, एनोड पे OH नेगेटिव, एनोड पे क्या होगा तुम्हारे पास, OH नेगेटिव, और NaOH में NaCl था। ठीक है, मोल्टन NaCl था तो एक्वस NaCl दिया है। एक तो OH नेगेटिव दिखाई देगा क्योंकि वाटर था, और साथ में क्या दिखाई देगा, ये दो आयन दिखाई देंगे एनोड पे। और कैथोड पे कौन कौन से आयन दिखाई देंगे, Na+ और H+। पहले तो ये लिख लो, ये समझ आया मैंने क्यों लिखा, क्योंकि एक्वस NaOH का मतलब है NaCl प्लस वाटर। ठीक है, तो इसके चार आयन बनेंगे, Na+, H+, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव। तो पहले एनोड के मैंने दोनों आयंस लिख लिए और फिर कैथोड के मैंने दोनों आयंस लिख लिए। अब मुद्दे की बात है, चुनना किसको है। ठीक है, अब यहां समझना। अब इसके लिए चलो उस ट्रिक पे आओ जो मैं तुम्हें सबसे स्टार्टिंग में सिखाई थी, कुछ याद है, मैं तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल सिखाया था। ठीक है, सीरीज, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज क्या क्या था, करीना का माली आलू जरा फीका पकाता है, क्यों AgAu, और ये क्यों के बाद Hg भी आता है, ये एक साथ होते हैं, क्यों HgAgAu। ठीक है, अब समझना, जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज पे नीचे आ रहे थे, कुछ याद आ रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था, कुछ याद आ रहा है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा था। तो अगर मैं जैसे वहां पे मैंने कौन कौन से आयन लिए कैथोड पे, Na+ और H+। तो Na+ देखो कहां पे है, Na+ यहाँ पे है और H+ यहाँ पे। तो जितना नीचे होता है उतनी जल्दी रिएक्शन देगा, उतना ज्यादा उसका रिडक्शन पोटेंशियल होगा, उतनी जल्दी वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है बात समझ, ये मैं क्या कहता हूँ समझ। देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कैथोड का, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम का ज्यादा है कि हाइड्रोजन का ज्यादा है, हाइड्रोजन का। तो अगर इन दोनों की मैं कंपैरिजन करूंगा तो पहले रिडक्शन में कौन जाएगा, हाइड्रोजन। इसीलिए यहां से हम किसको एलिमिनेट करके किसको भेजेंगे रिडक्शन के लिए। तो ये तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए, जब वाटर के साथ दे दे, वैसे तो और याद नहीं है ना तो ऐसे याद कर लो, अगर रिएक्टिविटी सीरीज याद नहीं हो रहा तो ऐसे याद करना। कोई भी आयन दे हमेशा हम कैथोड पे किसको लेंगे, H+ को लेंगे। पर अगर कॉपर दिया, मरकरी दिया, सिल्वर दिया और गोल्ड दिया तो फिर उस केस में इनको लेना होता है। ये क्लियर रहेगा। अगर इनमें से कोई भी दे तो हमेशा हम किसको लेंगे अपने कैथोड पे, H+ को। बट अगर नीचे वाले दे दे कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड, तब H+ को छोड़कर हम इनको लेते हैं। पहली चीज डिस्कशन क्लियर। तो कैथोड का रिएक्शन लिखो, तो कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, किसका रिडक्शन होता है, कटायन का। तो H+ होगा, H+ में क्या जुड़ा होगा, इलेक्ट्रॉन जुड़ा होगा, और H+ में इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा तो क्या बनेगा,
अब तुम बोलोगे एच, एच तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्या बनेगा, H2 बनेगा। हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है, तो इसको बैलेंस करोगे तो यहाँ पे 2H प्लस और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो पहला रिएक्शन आया समझ, तो तुम क्या लिखोगे, कैथोड पे क्या बनेगा, H2 गैस विल, ये नहीं याद हुआ, समझ आया। अगर मैं चलो KCl ही लेता तब भी क्या बनता कैथोड पे, H2 गैस ही बनती, क्योंकि देखो ना पोटेशियम तो और ऊपर है ना, H के तो और ऊपर है पोटेशियम। अब इसकी बात करते हैं, अब OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में बात कर लेते हैं कि OH नेगेटिव और Cl नेगेटिव में क्या करें। तो यहां समझना, इसकी एक ट्रिक है, यहां पे तुम्हारा क्लोराइड आयन, यहां पे तुम्हारा हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। अभी हम क्या कराने वाले हैं, इसका ऑक्सीडेशन करवाने वाले हैं। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को देखते हैं, किसको देखेंगे यहाँ पे हम, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल तो ऐसे याद रखना, O4 ऑक्सीडेशन, O4 हाइड्रोक्साइड, याद नहीं रहेगा। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और इन दोनों में ऑक्सीजन किसमें है, हाइड्रोक्साइड में। क्या क्लोरीन में है, बोलो, क्लोरीन नहीं है। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन करा रहा हूं तो हाइड्रोक्साइड आयन होता, क्या है, O4 ऑक्सीडेशन, और यहां पे तुम्हारा OH, OH पे क्या है, ऑक्सीजन। तो इसको नहीं ले, इसको ले, नहीं याद हुआ, ए से एनोड, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो यहां पे ऑक्सीजन, इसलिए इसको नहीं लेंगे। तो किसका रिएक्शन होगा भाई एनोड पे, क्लोरीन का, और क्लोरीन का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, Cl नेगेटिव से बनेगा हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन। तो भाई एनोड पे तुम्हें क्या दिखेगा, क्लोरीन गैस विल, थोड़ा वाहियात सी ट्रिक है बट काम आ जाती है, एलिमिनेशन में थोड़ी हेल्प कर देती है। एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, जिसमें है ऑक्सीजन उसको नहीं लूंगा, तो जो बच गया वो दूसरा आयन ले लेंगे, ठीक है। चलो ये बात करो।